हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार और मैंने व्रत नहीं किया क्योंकि साइकिल जो है मेरे को हल्की हल्की सी स्पॉटिंग शुरू हो गई, तो इसीलिए मैंने आज व्रत नहीं किया है। और जिया सोने के लिए रो रही है, उसे सोने के लिए रोती है, वो आधा एक घंटा रोती है कई बार। तो मैंने कोशिश करी, नहीं सोई। और अभी डुग्गू और जिया ने खाना खाया है। तो ये वाला मैंने एक मंगवाया है फिट मी फाउंडेशन, और ये मैं बहुत टाइम से ये सालों हो गए मुझे फिट मी यूज़ करते हुए। 2016 से 24, 8 साल ना, 8 साल से फाउंडेशन चेंज नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में मैं करती रहती हूँ, जैसे कोई स्टिक ले ली, बीबी स्टिक ले ली या बीबी क्रीम ले ली। बट माई गो टू फाउंडेशन, जिसको मेरे को लगता है कि आई थिंक आप लोगों को सच में इसे ट्राई करना चाहिए अगर नहीं किया अभी तक। वैसे कोई ऐसा होगा नहीं इसने किया नहीं है। तो इसकी शेड में थोड़ी सी अपनी स्किन टोन से हल्की डार्क ही मंगवाती हूँ। फिर मैंने ये मंगवा लिया अपना, क्योंकि मेरी ये वाली बॉटल पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। और आप लोग को पता है जैसे कि मुझे ना आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही बम्पी स्किन होने लगी थी ये, तो इससे काफ़ी हद तक राहत मिली है। बहुत तो नहीं मिली अभी, वेरी ऑनेस्ट रिव्यू। इसे यूज़ करते करते मुझे मैंने मंगवाई थी ये नवंबर में मंगवाई होगी, 6 महीने चल गई मेरी एक बॉटल ये वाली। और लोशन मैं अलग यूज़ करती हूँ, ये मैं अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ जहाँ जहाँ बम्प्स है। रेज़र के कारण भी होता है और मैं इतना वैक्सिंग करा नहीं पाती हूँ। तो एक मैंने ये बॉडी वाइज का ही 5% इसमें बहुत सारे आते हैं। सैलिसिलिक एसिड वाला आता है, लैक्टिक एसिड वाला आता है। तो मैंने ये मंगवाया, इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू मैंने बहुत पहले देखा था। रिड्यूस ड्राई एंड बम्पी स्किन और इम्प्रूव स्किन टेक्सचर। डुग्गू को कभी मच्छर काटते हैं या कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी होता है, इसे लगा लो, बहुत अच्छा फील होता है। वो कूलिंग सेंसेशंस की होती है इसे लगाने के बाद। तो मैं थोड़ा सा निकाल लेने, ये बहुत अच्छा है। पर इसी को मैंने अब मतलब मैं ठंड में भी मैंने इसे यूज़ किया। लाइट वेट है, मतलब गर्मी के लिए भी सही है। उसके बाद फिर मैंने पता नहीं ये वाला ना लाइनर मंगवाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास ना पहले एक स्टार वाला था, जो मैंने क्लब फैक्ट्री चलती थी उस टाइम पे, है ना? क्लब फैक्ट्री की ऐप चलती थी, नहीं चाइना की ऐप है ना, तो वो बंद हो गई। तो वहाँ से मैं बहुत मेकअप मंगवा लेती थी पहले। तो ये जो है वहीं से मैंने एक मंगवाया था, वो मार्स का नहीं था, ये मैंने मार्स का मंगवाया। ये 2-in-1 लाइनर है। मुझे पहले स्टार्स बड़े अच्छे लगते थे लाइनर के साथ, कभी कभी आपको थोड़ा सा फंकी सा लुक चाहिए। ये है मार्स का आई लाइनर, और इसमें एक तो ये आपको लाइनर ही मिल जाएगा और मैं लगाऊंगी बाद में। और उसके बाद फिर ये स्टार हम यहाँ लगा लेते हैं। ये देखिए, ये स्टार बन जाएगा। तो इस तरह से देखो स्टार देखो भैया, खाली डब्बा जिया ने रख लिया है। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ करने की, मैं सोच रही हूँ ना फ़ोन ऑन करने की। 3-4 दिन से ना राइस के बॉक्स में रखा है। कराना क्या है उसके साथ ये बताओ राजा। क्या सॉफ्टवेयर अपना डाटा निकलवाना है उसमें, कुछ नहीं। ये वो ऑन करके देख, खत्म हो जाएगा। तो अंदर पानी है उसके, नहीं वो मतलब मना किया उसने बिल्कुल। फिर बाद में कोई वो नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या डरा देते हो यार? डरा नहीं देते, सही बोल रहा हूँ। क्या करूँ, जल रहा है ना लगाने के बाद, जल रहा है? वो ठंडा ठंडा सा लगता है ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रब कर ली थी अपनी स्किन, क्योंकि स्लीवलेस पहन रही। मैं सोच रही हूँ इससे पहले थोड़ा सही हो जाए, बट बहुत हद तक यार क्लीन तो हुआ है। यहाँ का तो पूरा क्लीन हो गया मेरा, यहाँ पे बहुत सारे थे पर ये क्लीन हो गया। अब यहाँ का बस है जो देखना है। तो स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपकी स्किन ऐसी हो जाती है। और कुछ लोगों को झाइयाँ पड़ जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद, मुझे झाइयाँ नहीं पड़ी, बस हाँ मुझे ये वाली प्रॉब्लम एक हो गई। और ये अंडर आर्म्स मेरे बहुत ज़्यादा स्वेल्ड से रहते हैं वो। बाकी हम देख गुड हो रही है। और पेट तो ही भग गया इस धूप में पार्क। तो वो नीचे गया था और फिर वो दादाजी से ज़िद करता है, और दादाजी मना नहीं कर पा रहे। एक्चुअली बच्चे को रोते हैं बस ज़िद करना शुरू कर देता है, तो वो लेके चलेगा। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे को वही लग रहा है। अभी वो थोड़े दिन पहले बाहर खेल रहा था तो उसे उल्टी लग गई थी, तो मेरे को वही लग रहा है कि तबीयत इतना ख़राब हो जाए। और अच्छी तेज़ तीखी धूप है, लू टाइप की चल रही है। ये है
है मेरी रसोई का हाल। और बच्चों को खाना बनाया मैंने, उसे उन्हें खिलाया है। और मेरा भी एक ही रूटीन चल रहा है यार, कुछ नया नहीं। मैं एक दिन ना रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इस मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, ये इतने थे चावल ख़त्म हो गए हैं, बट फ़ोन नहीं निकाला मैंने अभी तक। मैं सोच रही हूँ चार्ज करके एक बार यूज़ करके देखते, पर राजा नहीं मान रहे। तो अब मैं आ गई थी शाम का नाश्ता और चाय बनाने, और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन सॉर्ट ऑफ थिंग, लाइक क्या खाना हम लोग बनाना प्रेफर करते हैं, या गर्मियों के हिसाब का खाना। थोड़ा सा इसमें आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बर्तन लगा रही थी। तो मेरे लिए ना पूरे दिन में बर्तन लगाना इतना बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि कभी एक बच्चा सो रहा होता है, कभी दूसरा सो रहा होता है, और बर्तन जब भी आप लगाओ तो बर्तन बजते ही हैं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ बचते हैं। तो मैं धीरे धीरे बर्तन निकाल रही थी, क्योंकि जिया सो रही थी इस टाइम पे। और फटाफट मैं थोड़ा सा रसोई को समेटने की भी कोशिश कर रही थी। तो खाना बनाते ही अक्सर ये काम किए जाते हैं। मेरे को लगा जिया जगी, मैं देख के आई तो सो रही थी वो। तो वही है यार, हल्की हल्की सी आवाजें आ रही थी। साथ में रसोई भी मैं क्लीन कर रही थी। मैंने लगाया है यहाँ पे कढ़ाई रखी है, मूंगफली निकाल रही थी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। बहुत टाइम हुआ साबूदाने की खिचड़ी नहीं खाई। पहले पता है आपको, मेरे को बहुत अच्छा खाने का मन करता था तो मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाती थी। मेरे पास कमेंट आते थे कि ये क्या है, मतलब किसी को अच्छा खाने का मन कर रहा हो साबूदाने की खिचड़ी में, पता नहीं बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने मूंगफली रख दी है ड्राई रोस्ट करने के लिए। मैंने ना छोटे वाले साबूदाने मंगवाए हैं, मैं बोल ही रही थी इसमें, तो छोटे वाले मंगवाए हैं, जल्दी भीग जाते हैं और बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं। लाइक इसका जो सोकिंग टाइम है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए एकदम छोटे वाले आते हैं ना, वो मैंने मंगवाया, बनते ही बड़े अच्छे हैं। तो मैं वही सारी बातें आप लोगों को बता रही थी, और मैंने थोड़ा सा ऐसे वो किया। मेरी वीडियो आजकल बहुत लंबी हो जाती है यार। मेरे को लगता है कि वीडियो हुई, मैं जब एडिट करने बैठती हूँ, मैं कितना भी चॉप कर लूँ उसे, वो 26, 28, 30, 32 मिनट की पहुंच जाती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 15-17 मिनट की वीडियो बनाऊं। तो यहाँ मैंने डब्बे वॉश करा दिए थे कुछ, क्योंकि डब्बे खाली हो जाते हैं, तो उसे वॉश करा के मैं रख देती हूँ सुखा के। और उसके बाद फिर जो भी सामान आपको भरना है वो आप उसमें भर सकते हो। अभी कुछ भरना ही था तो मैंने खाली डब्बे ही ऊपर रख दिए। मैंने लोअर चेंज कर लिया था, क्योंकि वो लोअर मुझे काफी ज्यादा अनईजी अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। और वो सब ना मेरे जिम वाले थे जो मैं पहले पहनती थी, अब तो जिम जाते ही नहीं है। तो यार मैं सब कुछ लगा रही थी साथ साथ, और मेरे को फिर लगा जिया उठ गई, तो मैं जाके देख के आई। साथ में मैं पानी की बोतल भर रही थी, और मैंने वहां पानी लगा के रखा हुआ था। तो मैं एक कंटेनर में लाइक इस तरह के पानी भरती हूँ, उसके बाद फिर होगा। फिर यहाँ पे खिड़की जो है वो मैं बंद करने आई, क्योंकि शाम होने लगी थी और मच्छर आना शुरू हो जाते हैं, बड़े सारे मच्छर हो जाते हैं यार। बच्चों को मेरे मैक्सिमम हॉल में मच्छर काटते हैं। तो शाम में मैं उनको ना मॉस्किटो रोल ऑन लगा देती हूँ, मामा अर्थ का लगाती हूँ मैं। तो वो लगा देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा सेफ रहे, बट फिर भी उन्हें काट ही लेते हैं। तो यहाँ पे तेल डाला, उसमें मैंने जीरा डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मम्मी को कॉल लगाया मैंने अपनी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपनी मम्मी से ये बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने मम्मी से बात कर रही थी मैं खाना बनाते हुए। तो मैं बहुत सारे काम करती हूँ एक साथ, काम मतलब कि खाना या कोई काम है, मल्टीटास्किंग आपको सीखनी पड़ती है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने नमक डाल के टमाटर भी डाल दिए, और उसके बाद से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से थोड़े से मैश हो जाए। और मैंने थोड़ी सी मूंगफली जो थी वो फ्राई करके ऑयल में भी रखी थी। और ये ड्राई रोस्ट मूंगफली है, इसे हम लोग पीस लेंगे। पीस के ना इसे आप साबुदाने में मिला दो तो उससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, और साबुदाना भी आपसी में अलग हो जाता है। एक आपको ड्राइंग एजेंट टाइप का मिल जाता है जो साबुदाने को चिपकाता नहीं है, वरना चिपचिपे साबुदाने बनते हैं, और मेरे साबुदाने हमेशा बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये वाला मेथड आप ट्राई कर सकते हो। और साबुदाने को कभी भी पानी में डायरेक्ट मत फुलाओ, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में आके किसी छन्नी में डाल के उसे डालते रहो। पानी में मत डालिए कभी साबुदाना, तो और ज्यादा अच्छा बनेगा वो। उसके बाद जब हमारे टमाटर और आलू गल गए तो मैंने इसमें साबुदाना डाला, और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। इस बीच में डुगू गया हुआ था हमारा गार्डन घूमने, वो झूला झूलता, उसे बड़ा मजा आता है। आजकल डुगू बड़ा हो गया है ना, तो उसे बाहर जाना, बाहर रहना ज्यादा अच्छा लगता है घर के मुकाबले, जो कि अच्छा भी है, बच्चे को एयर चाहिए होती है। तो गर्मियों के टाइम आप शाम में बच्चे को पार्क वगैरह ले जा सकते हो। यहाँ पे मैं काली मिर्च कूट रही थी, मेरा जो क्रशर है काली मिर्च का वो खराब हो गया है, तो मैंने यहाँ पे इसी में इसे क्या बोलते हैं, बारह भूल जाती है, मूसली इसमें पीस के मैंने साबुदाना में डाल दिया है, हल्का सा नींबू डाला है, और उसके बाद साबुदाना हो गया हमारा रेडी। और मैंने लगा के राजा को दे दिया था। इस बीच में यहाँ पे कपड़ों को तय करने का काम भी लगा रहता है मेरा, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े तय करती हूँ, थोड़े थोड़े लगाती हूँ, थोड़े थोड़े तय करती हूँ। तो घर अगर आपका फैला है, बच्चे हैं यार, इट्स ओके। मैंने ये बात बहुत लेट समझी, आप अपने आप को ओवरबर्डन मत करो। घर है, फैला भी रहेगा तो आपका घर साफ हो जाएगा, बस गंदगी मत रखो।
ये सब चीजें जैसे भी कपड़े हैं ये धीरे धीरे लगाते रहो, अपने आप को ओवरबर्डन करके अपने आप को स्ट्रेस देके कुछ नहीं मिलना है। तो अगर ये जो टाइम है ना ये वापस नहीं आना है, ये भी है कि बच्चे आने वाले टाइम है, तो जो भी है ना जस्ट इंजॉय, मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। फिर मैं यहाँ पे डिनर बनाने आ गई। डिनर में बना रही हूँ लाल भाजी, इसे चौलाई भी बोलते हैं, लाल भाजी यहाँ पे बोलते हैं एमपी में। तो मैंने पहले इस गड्डी को वॉश किया, उसके बाद फिर मैं दोबारा से इसे वॉश करूंगी क्योंकि मेरे को पता नहीं लगता यार सब्जी एक बार काटने के बाद, ये वाली जो पत्ते की सब्जी आती है, जबकि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप पहले वॉश कर लो उसके बाद काट लो, मैं काट के भी वॉश कर लेती हूँ इसे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जिया और डुग्गू के लिए ये वाली सब्जी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसे मैं बाद में लाल मिर्च डाल दूंगी। जिया आई थी इसे खींचने के लिए कि वो देख रही थी कि ये क्या है, तो बच्चों के हाथ भी आपको बीच बीच में दिखते रहेंगे, तो मैंने फटाफट ये जो सब्जी है वो करी। साथ में मैंने चने की दाल भिगो के रखी थी क्योंकि इसमें मैं चने की दाल से बनाती हूँ, कुछ लोग आलू और चलाई भी बनाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आलू और लाल भाजी बनती है। भिंडी मैंने धो के रखी थी, और मैंने ली है मूंग दाल और मसूर दाल, सॉरी मूंग दाल नहीं है, मूंग दाल हाँ और अरहर की दाल। उसके बाद मैं 3 टमाटर को धो के इसमें काट के इस तरह से बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए अगर निकालना भी होता है तो उसमें टमाटर का हल्का सा फ्लेवर भी आ जाता है, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ ये वाली जो दाल है। मैं सारी दालें मैं ऐसी बनाती हूँ कि टमाटर डाल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे नमक डाला है और साथ में हल्दी डाल दी है, और ये हमारा मैंने रख दिया, अभी मैंने चढ़ाया नहीं है, मेरे को लगा थोड़ा सा और ये फूल जाए, फिर मैं 2-3 सीटी में दाल हो जाएगी। फिर मैं फटाफट भिंडी जो सूख गई थी हमारी धुलने के बाद उसको मैं काट रही हूँ, ताकि क्या बोलते हैं हम फटाफट इसे काट ले। मैं पता है लंबी भिंडी काटती हूँ वो वाली, वो थोड़ी जल्दी कटती है, आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है, गोल गोल भिंडी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। मेरी चॉपिंग स्किल्स नॉर्मल है, लाइक मैं बहुत ज्यादा तेज भी नहीं काट पाती, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं काटती हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी प्याजें काट रही हूँ फॉर चलाई। आधी हरी मिर्ची ली है क्योंकि डुग्गू एकदम फीका खाना नहीं खाता है आजकल, उसे खाना में हल्का सा मसाला चाहिए है। तो ये हो रहा है हम लोग के घर में, तो एकदम हल्का सा मैंने डाला क्योंकि जिया के लिए आई वॉज नॉट श्योर कि वो लाल भाजी खाएगी या नहीं खाएगी, बट उसने थोड़ी सी खाई थी, हाँ पर नहीं खाई। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च राई डाली है, और उसके बाद फिर चने की दाल डाल के, चने की दाल को मेरे को अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद जब ये भुन जाएगी तो इसमें आपको प्याज डालनी है जो आपने एकदम फाइनली चॉप करी है। और साथ में मैंने एक और कढ़ाई रख दी थी, ये वाली जो कढ़ाई है ये स्टील की कढ़ाई है, और इसमें मैं चढ़ाने वाली हूँ भिंडी। भिंडी में मैं के लिए मैंने अजवाइन डाली है, अजवाइन में जो प्याज थी और हरी मिर्च थी वो डाली है। सब्जी प्रॉपरली हमारे लिए है और वो सब्जी बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए मैंने दाल अलग से निकाल दी थी, तो मैंने उनकी दाल में हल्का सा जीरे का और हींग का तड़का लगाया था। तो यहाँ पे मैंने चौलाई डाल दी है। मसाले में मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि बच्चों के लिए है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा धनिया पाउडर और नमक डाल के इसे बनाऊंगी। और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको ढक देना है, और ये हो जाएगा। मेरा कुकर पानी निकाल रहा था ऑलरेडी, पता नहीं क्या हो जाता है कुकरों को, दिमाग खराब करते हैं बहुत ज्यादा आजकल। मेरे सारे दोनों कुकर उन्होंने नाटक करके रखा है, मेरे को इनका नया दो भाई लाना पड़ेगा तीसरा। तो यहाँ मैंने भिंडी डाल दी, भिंडी को थोड़ा सा भुनने देंगे। इस बीच में मैं राइस ले रही हूँ, मैं बनाती हूँ स्टार्च फ्री राइस, मेरे को वो वाले राइस पसंद ही नहीं है, बहुत पहले से यही वाले राइस बनाती हूँ। तो इसमें ना आपको जितना प्राइस ले रहे हो उससे डबल ट्रिपल पानी डालना होता है, और फिर उसके बाद जब आप छान लेते हो ना चावल को, आपको छान लेना होता है एंडिंग में। और एक बार मैं इसे कोल्ड वाटर वॉश भी दे देती हूँ, इससे स्टार्च रिमूव हो जाता है। पहले जो स्टार्च रिमूव करती थी वो बच्चों को मैं दे देती थी क्योंकि बच्चों के लिए चावल की मांड काफी अच्छी होती है, बट अब मेरा कोई बच्चा चावल की मांड नहीं लेता, तो मैं उसे अलग ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सब्जी रेडी कर दी थी। अभी तक मैंने भिंडी की सब्जी मसाले नहीं डाले थे, थोड़ा भुनने के बाद मैं इसमें मसाले डाल लूंगी जो भी आप ऐड करते हो। स्पेशली सॉफ्ट पाउडर बहुत अच्छा लगता है भिंडी में, तो सॉफ्ट पाउडर में पीस के रखा हुआ है मैंने। चाहे कोई भी सब्जी बना रही होती बैंगन या भिंडी, तो मैं तो सॉफ्ट पाउडर डालती हूँ, भरमा भिंडी में तो और भरमा बैंगन में। और यहाँ पे हमने चावल भी चढ़ा दिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा नमक डाल दिया था। उसके बाद मैं बना रही हूँ आम रस। आम रस के लिए मैंने छिलके आम के अलग करे, अभी आम इतने मीठे नहीं आ रहे हैं यार। उसमें थोड़ी सी शक्कर आपको डालनी है, थोड़ा सा पानी एकदम, और फ्लेवर के लिए आप इसमें हल्की इलायची डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपको फ्लेवर चाहिए है आम रस में। अदरवाइज विदाउट फ्लेवर भी आम रस बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बिना फ्लेवर के आम रस को पीसा, उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था।
कि हम लोग डिनर में इसे खाएंगे, बड़ा ही अच्छा लगता है यार ये। तो यहाँ पे आमरस जो है वो रेडी हो गया मेरा, और ये हमारा फर्स्ट सीजनल आमरस था। और यहाँ पे जो राइस थे आप देख सकते हैं ये हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में पानी अलग कर देना है, उसे हल्का सा वॉश कर देना है। फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे एक पराठा बनाया था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ब्लोटिंग भी हो रही थी और मैं एकदम हल्के से चावल लेने वाली थी। मुझे भिंडी पराठा खाने का बड़ा मन कर रहा था, मैंने एक पराठा अपने लिए बना लिया, और इस तरह से जो डिनर था वो हो गया था हमारा रेडी। तो मैंने आपको एक छोटा सा वो दे दिया, और कुछ रेसिपीज होंगी मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे पराठा हमारा डन हो गया था। तो कल डिनर के बाद मैं आज शाम में ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, मतलब कि कंटिन्यू कर रही हूँ। डिनर में बनाया आम रस, बहुत लाइक हम लोग का पहला आम रस था समर का। और अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को गार्डन घुमाने, और वहाँ से थोड़ा सा लाइक फ्रेश एयर भी मिलेगी। ऑल्दो वी आर लाइक वेरी लेट, ऑलमोस्ट 7 बजने वाला है। यहाँ पे पता गार्डन कितनी जल्दी बंद होते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं बंद अराउंड 8 o'clock। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा कितना घूमेंगे क्या घूमेंगे पता नहीं। पर आज हमने व्लॉग मैंने किया ही नहीं, मेरे को थोड़ा सा हो भी रहा था। मैंने बहुत आराम किया है, आज पूरे दिन आराम किया है। और साइकिल डे 2 बहुत ज़्यादा आपका वैसा रहता है कि आपको आराम की ज़रूरत होती है। तो मैंने आज जम के आराम किया है, बहुत सारा पानी पिया है, बहुत सारा खाना नहीं खा रहा बनता, मेरे खाना नहीं खाया जाता मुझसे इस टाइम पे। मेरे को बहुत मन कर रहा था वो खाने का यार, पेड़ा खाने का। देखते हैं हल्दीराम का पेड़ा भी लेके आते हैं, पर मैं सोची ना लेके आऊँ, क्योंकि वो एक बार ले आओ ना तो फिर आपको ऐसा होता है कि क्रेविंग अंदर से बहुत 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 क्रेविंग फिर शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। और वो इतना मीठा होता है ना, राजस्थानी पेड़ा वहाँ का बड़ा अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं, ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गए हम लोग, है ना, और लेट ना होते हुए निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग आ गए थे, ये है भंवरताल गार्डन। यहाँ पे 2-3 गार्डन है, आई थिंक टैगोर गार्डन है, भंवरताल गार्डन है, एक देवताल गार्डन है, और भी गार्डन होंगे। नाना नानी पार्क भी है कोई, मेरे को पता नहीं है, मैं गई नहीं हूँ। तो हम लोग भंवरताल गार्डन या टैगोर गार्डन ही जाते थे, तो यहाँ पे आए थे हम लोग। यहाँ पे कोई भी एक फुहारा वगैरह, पानी का फाउंटेन कुछ नहीं चल रहा था, बट हमारी जिया बड़ी मस्त चल रही थी। तो जिया जो है आजकल दौड़ लगाती है, ऐसी दौड़ लगाती है, उसको समझ नहीं आती है कि भैया गिर जाएगी, कुछ समझ नहीं आती है। तो वो खेल समझ रही थी, जा रही थी, फिर पापा की गोद में चढ़ रही थी, फिर जा रही थी, फिर पापा की गोद में चढ़ रही थी। तो बच्चों के लिए फेवरेट चीज क्या हो सकती है? गार्डन घूमना। बहुत मजा आता है, और आपको भी जो सुकून मिलेगा ना बच्चों को देख के। तो मैं यहाँ पे बॉल ले आई थी, पॉपकॉर्न, पानी, डायपर बैग पूरा रेडी करके आपको आना चाहिए। थोड़े से स्नैक्स ले आइए जब भी ऐसी जगह पे आ रहे हो बच्चों के लिए, कि बच्चों को भूख लगे तो फ्रूट्स काट के आप ला सकते हो। तो मैं पूरा डायपर बैग लेके आई थी बच्चों का, कि उसमें सारा खाना पीना, पानी की बोतल, बॉल, खेलने का सामान, सब की वो लोग एंजॉय करे। तो अपनी बॉल से खेल रहा था, साथ में डुग्गू ना यहाँ पे कुछ लोगों को परेशान कर रहा था, जो कि बच्चे खेल रहे थे, उनकी विकेट उठा उठा के लेके आ रहा था। तो हमने थोड़ी सी जगह चेंज करी, क्योंकि बच्चे और दूसरे परेशान हो रहे थे। डुग्गू उसमें जाके या तो बॉल मार रहा था या उठा उठा के ला रहा था। तो यहाँ पे डुग्गू जी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, ये स्पॉट काफी अच्छा था, ये भंवरताल गार्डन में ही है। ये कार और यहाँ पे टॉय ट्रेन, और ये वाला जो होता है ना, ये इसमें तो हमने अभी तक बच्चों को नहीं बिठाया, डर लगता है मुझे डुग्गू बिठाने में। तो यहाँ पे डुग्गू ने अपनी पहला कार राइड ली, लाइक पहली डुग्गू की नहीं है, डुग्गू तो पहले करते, लाइक फर्स्ट राउंड ले रहा था। तो हमने जिया के लिए भी ट्राई किया, कि हमें लग रहा था थोड़ा डाउटफुल, बट जिया भी इतने अच्छे से इंजॉय कर रही थी, उसे देख रही थी कितना मजा आ रहा था। मेरे दोनों बच्चों ने काफी इंजॉय किया, वो इतने अच्छे से घूम रहे थे, इतना खुश हो रहे थे। मैं उनका बैग, पानी सब लेके बैठी हुई थी, साथ में मैं ले रही थी पॉपकॉर्न के मजे, क्योंकि हम लोग बाहर से पॉपकॉर्न ले लिए थे हमने 3 पैकेट, और तीनों मैंने ही खा लिए यार, पता नहीं मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। बच्चों ने भी थोड़े बहुत खाए, पर तीनों मैंने ही खत्म कर मारे। मैं उनको देखते देखते मेरे को इतना मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मूवी चल रही। मूवी तो हम लोग बहुत टाइम से गए नहीं, तो राजा ने बोला तुम अकेले खा रही, मुझे एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करा था। मैंने राजा को दिए, और मैं राजा से कही थी पता नहीं बड़े अच्छे लगे, गरम गरम पॉपकॉर्न। उसके बाद डुग्गू बैठ गया ट्रेन में, और डुग्गू करेगा यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय, आप देखिए जरूर। क्या हुआ जी? हो आपको नहीं जाने मिलेगा बेटा, छोटा हो। तो बच्चों को इतना एंजॉय करते देखते हुए मेरी आंखें इतनी ठंडी हो गई, अच्छा लग रहा था यार।
और यहाँ पे दोनों ने अपनी राइड ले ली। उसके बाद डुग्गू को लाना यहाँ से इतना मुश्किल था, उसे पकड़ पकड़ के लाए हैं, वो रो रहा है रो रहा है रो रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाहर के लिए गार्डन से, और हमें लगा थोड़ी सी स्नैकिंग करते हैं, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे कुछ खाने के लिए। और डुग्गू यहाँ पे टीवी देख रहा है, उसके बाद फिर जिया यहाँ पे बैठी है। दोनों बच्चों को हमने सेटल किया, जो कि थोड़ी देर बाद ये लोग हर जगह भग रहे थे, इतने अच्छे से दिख रहे हैं ना, कोई लोग ऐसे थे नहीं हालांकि। फिर उसके बाद हमने अपना खाना ऑर्डर किया। राजा ने मंचूरियन एंड नूडल्स ऑर्डर करे थे, मैंने अपने हनी चिली पोटैटो फ्राइड राइस ऑर्डर करे थे, और बच्चों के लिए आ गई थी फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ पे हम लोग खाने के लिए बैठ गए। भूख लगी थी बहुत जोर से घूमते घूमते, और तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मेरे को बड़ा मन हो रहा था, मुझे क्रेविंग होने लगी थी इसकी। उसके बाद फिर यहाँ पे डुग्गू अपनी चेयर सरकाया, डुग्गू ने दोबारा बैठा, और जिया यहाँ पे फ्राइड राइस के मजे लेते हुए। उसे फ्राइड राइस इतने अच्छे लग रहे थे कि उसे बार बार चाहिए, मसाला भी लग रहा है पर चाहिए भी है। बच्चों को बड़ा मजा आता है पता है चटपटी चीजें खाने में। हमारी जिया बहुत चटोरी है, उसे बड़ा मजा आता है, तो वो मजे से अपनी फ्राइड राइस एंजॉय कर रही थी। और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। घूम घाम के थोड़ा सा रिलैक्स होके हम लोग आ गए। बच्चे बड़े खुश थे आज, क्योंकि आज वो लोग घूमे टॉय ट्रेन में फर्स्ट टाइम। और डुग्गू गाड़ी में इतना मज़ा आया कि उसने इतने सारे राउंड लिए, इतने उसे हमने 3 कराए थे। हाँ 3 कराए थे 15 राउंड। एक होता है 5 राउंड का, तो 3 कराए। जिया को 2 कराए। पहले हमें डर लग रहा, मैंने जिया को डुग्गू को पहली बार बिठाया, फिर हमें लगा जिया को बिठाते हैं, तो हमने उनसे कहा कि हो सकता है ये उठ जाए, खड़ी हो जाए, तो फिर उसको डुग्गू के उसमें काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब चार्जेबल रहते हैं। तो जिया बड़े मस्त घूम रही थी। फिर डुग्गू को 2 कराए, तो फिर जिया को भी साथ में उसके 2 कराए। फिर ट्रेन के लिए उन्हें जिया के लिए मना कर दिया था, क्योंकि बच्चा छोटा है, ऐसे घूमना इज़ लाइक नॉट सेफ़, तो जिया के लिए मना कर दिया। डुग्गू के लिए भी मेरे को डर लग रहा था, फिर मेरे को लगा ठीक है। उसके बाद वो स्लाइडर पे गया, स्लाइडर किया, आ नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से आया है वो। उसके बाद फिर हम लोग गए थे लाइक थोड़ी सी स्नैकिंग करने डिनर के लिए। तो मैंने अपना बहुत ही फेवरेट चिली हनी पोटैटो खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है चावल के साथ, राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ। तो जब भी मैं खाती हूँ मुझे गोवा की याद आती है। मैं गोवा में अक्सर वही खाया करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो खाना, और बड़ी याद आती है मुझे गोवा की याद। पता है कई बार आपको मुँह का बोला इतना ज़्यादा वो होता है कि क्या बताओ। जब लास्ट टाइम हम 2020 में गए थे, आई थिंक हम लोग किसी अदर सिटी ही 2020 में गए थे, उसके बाद मैं घर गई हूँ दिल्ली, उसके अलावा हम कहीं नहीं गए। तो मुंबई गए थे, गोवा गए थे लॉकडाउन से जस्ट पहले फेब में, और फेब में हम बहुत घूमे थे। उससे पहले हम बांधवगढ़ गए, फिर आके हमने 4-5 दिन पैकिंग करी, फिर हम लोग गोवा और मुंबई चले गए थे। तो जब हम जब हम गोवा गए थे, तो जब आने का टाइम था उस टाइम मुझे नमूनिया टाइप का हो गया था, जब कोरोना चल रहा था। मुझे क्यों ऐसा लगता था कि मुझे कोरोना था उस टाइम पे, लाइक कुछ फ्यू केसेस जब थे, पर मेरे को लगता है कि यार मुझे कैसे हुआ होगा। पर हाँ हम लोग टीटोस गए थे, मैम्बोस भी गए थे आई थिंक उस टाइम पे। हाँ तो उस टाइम पे मैं भी हुआ हो, मेरी सांस में आवाज़, मेरे को तो लगा था कि मैं मरने वाली हूँ। वो मेरा लिटरली वो टाइम था जब रात में एकदम मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं बहुत गंदी तबीयत ख़राब थी यार वो वाली। तो वहीं से हमने डॉक्टर जो थी वहाँ से दवाई ली, और 1 हफ्ते हमें एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना पड़ गया। उस दिन पता नहीं मैं गोवा से बहुत बोर हो गई, और मैंने बोला भगवान मुझे वापस नहीं आना जल्दी से, अब मेरे को कुछ साल बाद आना है। और आज मेरे को लगता है पूरे 4 साल बाद कि यार नहीं बोलना चाहिए था कि ऐसा। अब मुझे गोवा की बहुत याद आती है। गोवा की नॉर्थ गोवा ही है ना वो बागा बीच वाला, देखो ये भी कंफ्यूजन। वहाँ की हमें एक एक गलियाँ याद है, इतना घूमे हम लोग, इतना घूमे है ना कि पूछिए मत। तो वही था कि आता है याद खाना, तो वही कि मेरे को थोड़ा सा रहता है, मेरे को हनी चिली पोटैटो बाहर से खाने होते हैं। जब भी मैं जाती हूँ यहाँ पे रसना बज़ है, तो वहाँ पे जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे मैं खाती हूँ। तो वहाँ पे हमने खाया, और फिर आके बच्चों को सुलाया, बच्चे जल्दी सो गए। उसके बाद जिया उठ गई, तो जिया ने डुग्गू को उठाया, फिर दोबारा हम लोगों ने आधा घंटा लेके दोबारा सुलाया। अभी फिर से डर लग रहा है कि फिर से ना उठ जाए। बच्चों के साथ ये रहता है कि आपको पूरे टाइम लगा रहता है, बच्चे मूव करते ही रहते हैं इधर उधर। और जिया उठती है ना तो जिया रोती है, उसके बाद फिर डुग्गू पे छलांग मार देती है, क्योंकि जिया कॉट में सोती है और डुग्गू हम लोगों के साथ में बीच में सो रहा है, या कभी कभी जिया मेरे इस साइड आ जाती है। तो इन लोगों का ऐसे रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर। रात में कोई इधर सो रहा है ना तो वो उधर सोया मिलता है, तो ये होता है। तो कॉट लगा के रखी हुई है हम लोगों ने इसीलिए, क्योंकि जिया के लिए थोड़ा सेफ़ हो जाता है कि इस साइड अगर वो मेरे इस साइड सो रही है तो वो कॉट पे चली जाती है, फिर कॉट से वो मेरे पास आ जाती है, बीच में डुग्गू हो जाता है, फिर यहाँ आ जाता है।
तो अभी तो सेपरेट नहीं कर सकते बेडरूम, मैं सोचती हूँ सेपरेट करेंगे, पर क्या सेपरेट करेंगे यार बच्चों को, बच्चे इतनी बार उठते हैं उन्हें सुलाना पड़ता है। अभी तक मेरे को बच्चा पता है बच्चा खुद से कब सोना, मतलब सोना तो शुरू करेगा पर ऐसा कब होगा कि वो उठ भी रहा है तो खुद से समझदार होकर सो जाए, रोए ना। पर बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, तो उनके साथ पेरेंट का रहना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं यार बाहर के बच्चे कैसे सो जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। बाहर में तो कुछ महीने में ही बच्चों को अलग करके सुला देते हैं, मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आती। यहाँ तो बच्चों को समझ में ही नहीं आते कि बच्चे उठते हैं तो वो सो जाते हैं, कि बाहर के बच्चे अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ के मेरे बच्चे तो समझ में ही नहीं आता मुझे कि कब से खुद से थोड़ा बहुत करना सीखेंगे, पर जब खुद से करेंगे ना दुख होगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि एकदम से आपकी वो होगा। पर मेरे बच्चे आसपास के हैं ना, तो वो एक साथ ही सब कुछ धीरे 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 सीख जाएंगे। तो चलिए वो सो गए हैं, अभी मैं भी थोड़ा रिलैक्स थी। मैं कर रही थी शॉपिंग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि टॉप कौन से लूँ यार। मैं यहाँ पे टॉप्स देख रही थी ये, और मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। मेरा जो साइज़ है वो है एल, बट अगर मैं शॉर्ट पैटर्न वाले देख रही हूँ तो मेरे को लग रहा है कि ऊपर से टाइट ना हो जाए, तो वही मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। मेरे को टॉप चाहिए हैं समर के हिसाब के, ये थोड़े से लाइट वेट और हल्के कलर के। तो पहले मेरे को लग रहा था कि ऑफलाइन कर लेते शॉपिंग, मेरे को लगा ऑनलाइन कर लेते, क्योंकि मेरे लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर आज बड़ा ही मज़ा आया है, सच में बहुत मज़ा आया है। मुझे बस ये बहुत बुरा लग रहा है, एक यहाँ हो गया है, एक यहाँ हो गया है, एक यहाँ आने वाला है, 2-4 यहाँ पे हो गए हैं। ये सब साइकिल की पिंपल्स हैं। कुछ नहीं, ब्लॉग एंड करनी आई थी। कैसा मज़ा आई रहा आज? क्या करेंगे अपना? है ना, संडे हमें एक दिन निकालना चाहिए बच्चों के साथ, है ना, सैटरडे संडे जो भी दिन निकाल लो। तो आज ऐसे मैंने राजा से बोला थोड़ा घूम के भी आएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, हम भी थोड़ा सा। पर हम लोग तो ऐसा था कि ड्यूटी पे लगे रहते हो। अब एक बच्चा तो मज़ा बहुत आ रहा था उन्हें देख के, पता अंदर से खुशी हो रही थी ना जब वो घूम रहे थे। मेरे को थोड़ा ट्रेन में जब वो घूम रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और जब जी और वो लोग घूम रहे थे ना गाड़ी में तब बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को लगा कार ले आते हैं, पर मेरे को फिर ये लग रहा था यार कार रोड पे घुमाएंगे, कोई भी रिमोट से पापा चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, कभी थोड़ा हमसे नहीं वो हुआ। और यहाँ पे तो गाड़ियाँ चलती हैं इसलिए, और घर में बरांडा है पर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें कार घुमाई जाए, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने का। तो बस ये है। तो चलिए अब जा रहे हैं हम लोग, सोते हैं, कल मिलते हैं आपसे इन न्यू वीडियो, जब तक के लिए।